नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। आईजीएमएस पटना से पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। आप लोगों को बता दें कि अगर आप आईजीएमएस पटना इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना से अगर आप पोस्ट बीएससी करना चाहते हैं, पीबीएससी करना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या जीएनएम करना चाहते हैं या पैरामेडिकल्स के जो बैचलर कोर्सेज हैं अगर वो आप करना चाहते हैं तो आईजीएमएस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और आपको वो नोटिफिकेशन हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आपको किस प्रकार से अपना आवेदन करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको जो कोर्स का ड्यूरेशन है उसमें कितने पैसे लगेंगे। हालांकि आपको पहले स्पष्ट कर दें, आईजीएमएस में अगर आप पोस्ट बीएससी करते हैं या पीएससी करते हैं या जीएनएम करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको वहाँ पे फीस लगता है। फीस आपको जो प्राइवेट कॉलेज है उससे बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फीस लगता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना होगा, इसके लिए आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे। बिल्कुल एक एक बात जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप 2024 एडमिशन नोटिस, जिसमें एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बैचलर फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग और कोर्स एंड जीएनएम हालांकि डिप्लोमा कोर्स है। और ये सारे जिसमें आप बी देख रहे हैं ये सारे बैचलर कोर्स हैं। यहाँ पे देखिए नीचे डिप्लोमा कोर्स जीएनएम 50 सीट है जीएनएम का, 10 सीट है एमएससी का, 40 सीट है पोस्ट बीएससी का और बीएससी के लिए अलग प्रोस्पेक्टस है। ये प्रोस्पेक्टस सिर्फ बीएससी पोस्ट बीएससी के लिए। तो अगर आप बीएससी का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप आईजीएमएस के वेबसाइट पर जाकर के बीएससी नर्सिंग का जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग में 50 सीट है। ठीक है, बाकी फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, आपका बीएससी एमएलटी, बीएससी न्यूरो टेक्नोलॉजी, कार्डियक टेक्नोलॉजी, जितने सारे कोर्स यहाँ पे देख रहे हैं सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टस है। वो प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड कर लेना है, उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको फॉर्म को भरना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम होगा और लास्ट डेट 19/9/2024 यानी कि 19 सितंबर से पहले पहले आपको आईजीएमएस को अपना आवेदन भेजना होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इस वीडियो में आपको पोस्ट बीएससी की बात करेंगे। पोस्ट बीएससी के लिए आपको क्या क्या करना होगा, एमएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या करना होगा और बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या करना होगा। ठीक है, हम सिर्फ नर्सिंग कोर्सेज की बात करेंगे, हालांकि सबका जो प्रोसेस है वो एक ही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। लास्ट डेट आपको हमने बता दिया 19 सितंबर 5 बजे तक आपका आवेदन जो है रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आईजीएमएस पटना में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ फीस के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पैरामेडिकल कोर्स नर्सिंग को छोड़ दें जैसे कि एमएससी, बीएससी, पोस्ट बीएससी और जीएनएम को छोड़ दें तो आपको 1500 रुपया चार्ज लगेगा। जो यूआर यानी जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, जो एससी एसटी वाले लोग हैं उनको 1000 रुपया लगेगा। और जो नर्सिंग कोर्सेज है जिसमें पोस्ट बीएससी, एमएससी, ठीक है, उसके लिए आपको 2000 रुपया लगेगा और एससी एसटी के लिए 1000 रुपया लगेगा। और इसको क्या करना है, आपको 2000 का आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट यानी कि जिसको आप डीडी कहते हैं वो डीडी बनाना पड़ेगा। डीन एकेडमिक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना 800014। ठीक है, इसके नाम से ये जो आप देख रहे हैं डीन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, इसके नाम से आपको डीडी बनाना पड़ेगा। अगर आप नर्सिंग कोर्स के लिए भर रहे हैं तो आपको 2000 का डीडी बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए 40 सीट है, एमएससी के लिए 10 सीट है, बीएससी के लिए 50 सीट है और जीएनएम के लिए भी 50 सीट है। ठीक है, 40 सीट है जिसमें से 2 साल का कोर्स आप जानते हैं पोस्ट बीएससी 2 साल का होता है। और एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप आईजीएमएस से पोस्ट बीएससी करते हैं या जीएनएम करती हैं, बीएससी करते हैं तो आपको रेगुलर मोड में करना होगा। ये नहीं कि एडमिशन ले लिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं आईजीएमएस में तो आपको प्रॉपर तरीके से रेगुलर मोड में कोर्स करना होगा। तो पोस्ट बीएससी के लिए 2 साल है, एमएससी के लिए 2 साल है, बीएससी के लिए 4 साल और जीएनएम के लिए 3 साल। आपको पता है फी स्ट्रक्चर बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफ आईजीएमएस पटना। अब यहाँ पे आगे हम आपको दिखाते हैं। और एक बात और, जो नर्सिंग कोर्सेज है आईजीएमएस का उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला भर सकती है, ओनली फीमेल कैंडिडेट, मेल के लिए नहीं है। ठीक है, तो मेल हमें कमेंट ना करें, हमें मैसेज ना करें, सिर्फ फीमेल के लिए है। और आप लोग तैयारी करिए और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत सस्ते में आपका जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है 10+2 सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपके पास जीएनएम का होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, आप जीएनएम होना चाहिए आपके पास। जीएनएम जहाँ से आप किए हैं वो कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड आरएन नंबर होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। अगर आप झारखंड से किए हैं या मध्य प्रदेश से किए हैं, कहीं से भी किए हैं, वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम का, वो जीएनएम का सब्जेक्ट से रहेगा। जीएनएम में जो आपने पढ़ा है उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस देख लीजिएगा आप, सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 100 नंबर का आपसे एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम जो है इंग्लिश में लिया जाएगा और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और उसमें से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, तो आपको 2000 का डीडी बनाना है। 2000 डीडी ऑफिस ऑफ द डीन, जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, इसका डीडी बना। हालांकि ये जो पीडीएफ है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में फॉर्म दिया हुआ है और इसी फॉर्म को भर करके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जमा कर दीजिएगा आईजीएमएस को। ठीक है, बाय पोस्ट, बाय कुरियर और रजिस्टर्ड पोस्ट। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट डेट है पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए। लास्ट डेट 19/9/2024। एग्जाम के लिए देखिए क्या है, एडमिट कार्ड आपको 20 तारीख को मिल जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम जो है 22 तारीख को 11:30 बजे से पटना में होगा। रिजल्ट कब आ जाएगा, तो 24 तारीख को आ जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग 26 तारीख को होगा और सेकंड काउंसलिंग 28 तारीख को होगा। ठीक है, ये सारे काउंसलिंग के डेट आपको आईजीएमएस के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा।
ठीक है, आगे चलिए आगे क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 साल का कोर्स है, सीट 40 है। अब यहाँ पे सीट डिवीज़न हुआ है, 10 यूआर के लिए, फीमेल के लिए 6, EWS 3, EWS फीमेल 1, BC के लिए 4, BC फीमेल के लिए 1, EBC। अब देख लीजिएगा इसको, ठीक है, ये सीट का डिवीज़न है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशन जो बिहार सरकार देती है उसी के आधार पे आपका मेरिट जो है बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसे भी होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए क्या है, 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 100 नंबर में से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप। SC ST के लिए 32, उसके बाद आपका BC के लिए 36.5 और उसके बाद जनरल कैंडिडेट के लिए 40, ठीक है। आगे चलिए, अप्लाई कैसे करना है, तो यही 2000 का DD आपको पहले बनाना है। अगर आप SC ST नहीं है तो SC ST के लिए 1000 का बनाना है, और SC ST को छोड़ करके अगर आप हैं तो आपको 2000 का DD बनाना है। वो DD बना करके आपको एक फॉर्म हम दिखाते हैं, वो फॉर्म के साथ इतना सारा डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट्स, 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, GNM का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि डिप्लोमा, और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका जो है नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन, वो आपका डोमिसाइल यानी कि आप बिहार के निवासी हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड के नाम से आपको बनाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं, NOC फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा, और यहाँ पे NUID नंबर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। NUID आप जानते हैं, नेशनल आइडेंटिफिकेशन, एक नर्सेस का जो है यूनिक कोड बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए और ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको बता सकें। हालांकि ये हर साल आता है, अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे से तो आपका सिलेक्शन जो है IGMS में हो जाएगा। अब यहाँ पे फीस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए पर ईयर 50,000 का फीस, यानी कि 2 साल में 1 लाख, और बाकी के एक्सपेंसेस यहाँ पे देख लीजिए 5,000, 5,000, 200 और 5,000, 5 या 15, 2 17 लगभग, यानी कि आपको पर ईयर जो है 70,000, ठीक है। 2 साल का माने तो 1,40,000 आपको खर्च पड़ेगा पोस्ट बेसिक के लिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं लगेगा, जबकि प्राइवेट से अगर आप करते हैं तो लगभग उतना ही है, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास लगता है। लेकिन IGMS है, वहाँ से पढ़े हुए लोग बहुत ही क्या उसको बोलते हैं कि उनको वहाँ पर ड्यूटी भी करना होता है, प्रॉपर एक क्लास होता है, प्रॉपर ड्यूटी होता है, तो आप समझ सकते हैं। हॉस्टल चार्ज 20,000 रुपये पर ईयर है, जो कि अगर आपको एकमेंडेशन देता है तो आपको 20,000 रुपये पर ईयर आपको हॉस्टल का देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। और जब आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया था वही सारा कुछ जो है आपको काउंसलिंग के समय लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए वो नहीं है, हमने वो दिखा देंगे हम आपको, ठीक है। हम भेज देंगे आपको ये लिंक जो है, और ये हम अपने ग्रुप में भी डाल देंगे, आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। ऑफलाइन आपको करना है, ऑफलाइन फॉर्म जो है वो निकाल लीजिएगा किसी कंप्यूटर दुकान से, और उसमें देख करके आपका डाटा जो उसमें मांगा जाएगा वो भर दीजिएगा, ठीक है। भरने के बाद 2,000 का DD इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी बताए हैं आपको, 10th का, 12th का, GNM का, कास्ट, उसके बाद आपका निवास, वो सारा इसमें अटैच करके जो एड्रेस दिया हुआ है IGMS का, उसके ऊपर आपको भेज देना है, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आपको दोबारा से वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। ऑफलाइन आवेदन करना है और आपको स्पीड पोस्ट यानी कि भारतीय डाकघर से जाकर के आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से IGMS को भेज देना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब इसका एडमिट कार्ड बनेगा तो हम आपको नोटिस कर देंगे। एग्जाम की तैयारी करिए, सिलेबस दिया हुआ है, और जब एग्जाम होगा, अगले मंथ एग्जाम होगा, तो आप एग्जाम जा करके दे दीजिएगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो आप एडमिशन जो है ले सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके पास अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, वो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उस समय आपको NOC आपको जो है क्या उसको बोलते हैं, रेगुलर रजिस्ट्रेशन जो है आपको देना होगा, ठीक है। और इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी है, कोई समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।